सबसे पहले आप सभी बच्चों का अपने चैनल हिंदी क्रैकर पर स्वागत है। मैं आपका अपना अनुशन हिंदी क्रैकर पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम आपको कक्षा 10 का जो पाठ 1 है पद सूरदास जी का, उसी की जो है चौथी पंक्ति उसे पढ़ाएंगे। इसमें जो ये पंक्ति है, इसमें कबीरदास जी ने सूरदास जी ने बहुत ही मनोरम वर्णन किया है। जो है किस प्रकार श्री कृष्ण जी अपने माता जी से हट करते हैं कि मैं अपने गाय को चराने जाऊंगा, तो उसी हट का वर्णन किया गया है। तो कह रहे हैं कि तो श्री कृष्ण जी अपनी मैया से क्या कहते हैं कि मैया मैं अपने सब गाय चरई हो, प्रात होत बाल के संग जई हो, तेरे काहे न रही हो, ग्वाल बाल गायन के भीतर नैखो डर नहीं लागत है, आज न सोवे नंद दुहाई रैन रहूंगो जागत। और ग्वाल सब गाय चरई हो, मैं घर बैठो रही हूँ, सूर श्याम तुम सोई रहो, अब प्रात जान मैं दई हूँ। तो प्रस्तुत पंक्तियों में सूरदास जी कहते हैं कि मैं अपनी सब गाय चरई हूँ, कि श्री कृष्ण जी अपनी मैया से कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि मैं अपनी सब गाय चरई हूँ, मैं अपनी सभी गायों को चराऊंगा, मैं अपनी सभी गैयों को चराऊंगा। और प्रातः होत बाल के संग जइयो, बल के संग जइयो। और प्रातः होते ही, सुबह होते ही बलदाऊ भैया के संग जइयो जाऊंगा। प्रातः होते ही मैं बलदाऊ भैया के संग जाऊंगा, तेरे कहे न रहियो, और आपके कहने में नहीं रहूंगा, और आपके कहने में नहीं रहूंगा। ग्वाल बाल गायन के भीतर नैखो डर नहीं लागत। ग्वाल बाल और गायों के बीच में, ग्वाल बाल गायन के भीतर गायों के बीच में नैखो डर, तनिक भी डर नहीं लागत, नहीं लगता है। ग्वाल बाल और गायों के बीच में तनिक भी डर नहीं लगता है। आज न सोओ नंद दुहाई रैन रहूंगो जागत। आज न सोओ नंद दुहाई, नंद दुहाई मतलब नंद बाबा की कसम। आज न सोऊं, नहीं सोऊंगा, नंद बाबा की कसम आज मैं नहीं सोऊंगा, रैन रहूंगो जागत। रैन रात्र भर रहूंगो जागत, जागता रहूंगा। रहूंगा मतलब रहूंगा, जागत मतलब जागता। तो रात भर जागता रहूंगा। और ग्वाल सब गाय चरई हूँ, मैं घर बैठो रही हूँ, और सभी ग्वाल बाल गायों को चराएंगे, मैं घर पर बैठा रहूंगा। और सभी ग्वाल बाल गायों को चराएंगे, मैं घर पर बैठा रहूंगा। सूर श्याम तुम सोई रहो, अब प्रात जान मैं दई हूँ। सूरदास जी कह रहे हैं प्रस्तुत पंक्तियों में कि मैया, यशोदा मैया श्री कृष्ण से कहते हैं कि श्याम तुम सोई रहो, अब तुम सो जाओ, प्रातः जान मैं दई हूँ, प्रातःकाल होते ही मैं तुम्हें जाने दूंगी। ज़्यादा हठ मत करो, सो जाओ, मैं प्रातःकाल होते ही तुम्हें जाने दूंगी। समझ में आया? आशा है आपको समझ में आई होगी पंक्ति। अब पांचवी पंक्ति क्या है कि मैया हो न चरइयो गाय, सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो, मेरे पाई पिराई, जौन पत्ते ही पूछ बलदाऊं, अपने सौह दिवाई, या सुन माई जसोदा ग्वालिन गारी देत रिसाई, मैं पठवत अपने लड़का को आवे मन बहराई, सुर श्याम में रोवत बालक मारत ताहिर गाई। इस पंक्ति में अब जो है श्री कृष्ण जी गायों को चराते जाते थक जाते हैं, वहाँ पर उन्हें जो ग्वाल बाल हैं उन्हें भगाते हैं, उनसे गायों को चरवाते हैं। तो वही श्री कृष्ण जी अपने मैया से शिकायत करते हैं, तो उनकी मैया क्रोधित होती हैं। तो उसी का वर्णन किया गया है कि मैया होना चरइयो गाय। अब श्री कृष्ण क्या कहते हैं कि मैया होना चरइयो गाय, मैया मैं अब गायों को नहीं चराऊंगा। सिगरे ग्वाल सभी ग्वाल बाल गिरावत मोसे, मुझसे गायों को चरवाते हैं, मेरे पाँव पिराई जिससे मेरे पैर दर्द करने लगते हैं। जौ ना पत्ते हैं पूछ बलदाऊं, यदि आपको भरोसा नहीं है तो बलदाऊ भैया से पूछ लीजिए। पूछ बलदाऊ भैया से पूछ लीजिए, अपनी सौंह दिवाई, अपनी कसम दे करके, अपनी कसम दे करके बलदाऊ भैया से पूछ लीजिए अगर भरोसा नहीं है तो। यह सुन माई जसोदा ग्वालिन, ऐसा सुन करके जसोदा मैया, जो ऐसा सुन करके यशोदा मैया ग्वालिन ग्वालों को गाली देत रिसाई, गाली देते हुए क्रोधित होती हैं, क्रोधित होकर के उन्हें गाली देती हैं। मैं पठवत अपने लड़का को आवे मन बहराई, मैं अब पठवत अपने लड़का को, मैं अपने बालक को इसलिए भेजती हूँ, मैं पठवत मतलब भेजना, तो मैं अपने बालक को इसलिए भेजती हूँ कि आवे मन बहराई, कि उसका मन बहला रहे, वहाँ पे वो खेलता रहे, उसका मन बहला रहे, वो वहाँ पे खेलता रहे।
सूर श्याम मेरो अति बालक मारत ताहि रिंगाई। सूरदास जी कहते हैं कि मेरे अत्यधिक सुंदर बालक को वो मारत ताहि रिंगाई, भगा भगा कर, रिंगा रिंगा कर, भगा भगा करके मार डालते हैं। मारत ताहि रिंगाई, भगा भगा करके मार डालते हैं। रिंगाई मतलब भगा भगा करके मार डालते हैं, थका देते हैं। ऐसे यशोदा मैया क्रोधित होती हैं। आशा है कि आपको ये पंक्ति भी समझ में आई होगी। अब हम चलते हैं छठी पंक्ति की ओर। छठी पंक्ति क्या है कि सखी री मुरली लीजय चोर, जिन गोपाल कीन्हे अपने बस प्रीत सबन की तोर। छिन इक घर भीतर निसबासर, धरत न कबहु छोर। कबहु कर कबहु अधरन कट, कबहु खोसति जोर। ना जानो कछु मेल मोहिनी, राखे अंग अंग भोर। सूरदास प्रभु को मन सजनी, बद्ध्यों राग की डोर। इसमें जो है जो गोपियां हैं उनका मुरली के प्रति ईर्षा का वर्णन किया गया है। ईर्षा का जो मुरली पर उनका ईर्षा, उसका वर्णन किया गया है कि वही कहती हैं गोपियां कि सखी रे मुरली लीजे चोर, हे सखी चलो मुरली लीजे चोरी, हम श्री कृष्ण की मुरली चुरा लेते हैं। जिन गोपाल के इन्हें अपने बस, जिन्होंने गोपाल को, श्री कृष्ण को अपने बस में कर लिया है, प्रीत सबन की तोड़, सभी के प्रेम को तोड़ करके, सभी के प्रेम को तोड़ करके गोपाल को, श्री कृष्ण को, मेरे कन्हैया को अपने बस में कर लिया है। छिन इक घर भीतर निस बासर, निस मतलब रात्र, बासर मतलब दिन, घर भीतर मतलब घर के अंदर, इक मतलब क्षण, छिन एक मतलब एक क्षण, एक क्षण भी घर के भीतर, निस रात्र बासर दिन, धरत न कबहु छोरी, कभी भी इसे रखते नहीं है। घर के भीतर रात्र और दिन कभी भी इसे रखते नहीं, एक क्षण के लिए भी। कबहू कर, कभी हाथों में, कबहू अधरन, कबहू ओठों पर, कटी कबहू कभी कमर में, खोसत जोर, खोसे रहते हैं, लगाए रहते हैं। ना जानो कछु मेल मोहिनी, ना जाने कैसी मेल मोहिनी, कैसे जादू टोना इसने कर दिया है, राखे अंग अंग भोरी, जो कि मुरली जो है राखे अंग अंग भर, उनके अंग अंग को छू रही है। था वो अपने अंग अंग में रखते हैं तो वो उनके अंग अंग को छू रही है। ना जाने यह कौन सा जादू टोना कर दी है कि उनके अंग अंग को छू रही है। सूरदास प्रभु को मन सजनी, बद्ध राग की डोर। सूरदास जी कहते हैं कि प्रभु को मन सजनी, या श्री कृष्ण के मन की सजनी है बद्ध राग की डोर। यह अपने प्रेम, राग अर्थात प्रेम की डोर में श्री कृष्ण को बांध रखी है। यह अपने प्रेम की डोर में, राग की डोर में, प्रेम की डोर में भगवान श्री कृष्ण को बांध रखी है। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। सातवां क्या है कि उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाहि, वृंदावन गोकुल बन उपवन, सघन कुंज की छाई। प्रात समय मात जसोदा, नंद देख झुक पावत। माखन रोटी दही सजाव, अति हित साथ खवावत। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हसत सिरात। सूरदास धन धन ब्रजवासी, जिन सब हित जरुतात। तो इसमें जब श्री कृष्ण जी मथुरा चले जाते हैं तो वहीं का वर्णन है कि श्री कृष्ण बताते हैं कि कैसे हम वहाँ पे खाते थे, अपना खान पान, कैसे बाबा जी, नंद बाबा उन्हें देख करके प्रेम करते थे, यशोदा मैया ने प्रेम करते थे, खिलाती थी प्रेम से। उसी का वर्णन किया कि उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाहि, हे उद्धव मुझसे वह ब्रज बिसराया नहीं जाता, भुलाया नहीं जा सकता। उद्धव कहोगे सर उद्धव कौन है? तो उद्धव मतलब कि उनका संदेश वाहक, उनके संदेश को भी लेके जाते थे, ठीक है ना। तो उद्धव मोहि ब्रज बिसराया, हे उद्धव मुझसे वह ब्रज भुलाया नहीं जाता, हे उद्धव मुझसे वह ब्रज भुलाया नहीं जा सकता। वृंदावन गोकुल, गोकुल बन उपवन, वृंदावन का गोकुल, अच्छा गोकुल वृंदावन का बन उपवन, वन उपवन जो वन है वहाँ का उपवन है, जो बगीचे हैं। सघन कुंज की छाई, और सघन कुंज की छाई, जो कुंज की बेलों की छाया है सघन। और प्रात समय प्रात समय माता जसुमति, प्रातः काल होते ही माता यशोदा और नंद देख सुख पावत, नंद बाबा को देख करके जो मुझे सुख मिलता था, अर्थात प्रातः होते समय ही यशोदा माता और नंद देख सुख पावत, नंद बाबा को देख करके मुझे सुख मिलता था। और नंद बाबा यशोदा माता
मुझे देख करके नंद बाबा और यशोदा मैया को बहुत सुख होता था। माखन रोटी दही सजाया, माखन रोटी दही सजा करके अत्यधिक प्रेम के साथ अत्यधिक प्रेम के साथ खिलाती हैं। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत सब दिन हंसत सिरात, गोपी और ग्वाल बालों के संग खेलते हुए सब दिन हंसत सिरात, संपूर्ण दिन हंसते हुए सिरात व्यतीत हो जाता था। सूरदास धन धन्य ब्रजवासी जिनसो हित जरितात, सूरदास जी कहते हैं कि ये ब्रजवासी धन्य हैं जिनसो हित जरितात, जिनके हित में भगवान श्री कृष्ण स्वयं प्रेम करते हैं। जिनसे हित जरितात, पिता के समान, एक बड़े के समान जिनके हित में भगवान श्री कृष्ण स्वयं प्रेम करते हैं, यह ब्रजवासी ऐसा गोकुल धन्य है। आशा है कि आपको समझ में आया होगा।